थंबनेल देखकर तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो मेरा जो DIY है आज का वो बहुत बजट फ्रेंडली है। मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड की शीट ली हूँ और उसके कॉर्नर को मास्किंग टेप से मैं अच्छी तरह से सिक्योर कर दी हूँ ताकि अनइवन सरफेस ना दिखे। और मैं पहले से ही अपने कार्डबोर्ड शीट को बराबर बराबर स्क्वायर्स में डिवाइड कर दी हूँ। और यहाँ पे ली हूँ मैं मोल्डेड क्ले, जिसकी हेल्प से मैं 3D स्ट्रक्चर दूंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एस्थेटिक सा पेस्टल कलर में एक नेम प्लेट बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी एंट्रेंस की जो डोर है वो बहुत ज़्यादा ही प्लेन लग रहा है, तो मैं उस पर कुछ एस्थेटिक टच देना चाहती हूँ। तो बातों बातों में मैंने अपनी क्ले की मिक्सिंग भी कर ली। और क्ले को मिक्स करते समय आप ये बात का ध्यान रखें कि आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए उतना ही क्वांटिटी आप दोनों कंपाउंड क्ले का मिक्स करें, क्योंकि ज़्यादा अगर आप करते हो ना तो जब तक आप उसे स्ट्रक्चर दोगे, उसके फॉर्म में ढालोगे, तो ऐसा हो सकता है कि अगर ज़्यादा क्ले आपने बना लिया है तो वो ड्राई हो सकता है। इसीलिए थोड़े थोड़े बैचेस में आप बनाइए, यूज़ करिए। अगर आपको लगता है कि मुझे और चाहिए तो और थोड़ा बनाइए और यूज़ करिए। इससे क्या होगा ना कि आपका क्ले वेस्ट भी नहीं होगा, प्लस सूखने का आपको टेंशन भी नहीं होगा, और आप वाइजली भी यूज़ कर सकते हैं क्ले को। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैं क्ले को फॉर्म देने के बाद यहाँ चारों तरफ बॉर्डर दूंगी, और अपने रेगुलर जो आप रूलर यूज़ करते हैं उससे आपको स्ट्रेट बनाना है। मैं यहाँ पे रूलर का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास कुछ भी अगर स्ट्रेट है, जैसे आप नोटबुक का भी कार्डबोर्ड यूज़ कर सकते हो, या कोई अलग भी कार्डबोर्ड हो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे ही मैं चारों तरफ पहले बॉर्डर बना लूँगी। उसके बाद मैं बीच का इसका स्पेस को छोड़ दूंगी, क्योंकि वहाँ पे मुझे नेम के इनिशियल्स को पेस्ट करना है। अदरवाइज मैंने जितने भी स्क्वायर ड्रॉ किए थे सबको मैं आउटलाइन कर दूंगी इसी क्ले की हेल्प से। और अब धीरे धीरे मैं इस पे डिज़ाइंस बनाऊंगी। मैं यहाँ पे पेटल्स बना रही हूँ, लोटस का शेप बना रही हूँ, कुछ सिंपल भी बना रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन को बना सकते हैं, आपको जैसा डिज़ाइन पसंद है, सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड, या फिर आप सिलिकॉन मोल्ड से भी कुछ डिज़ाइंस निकाल सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। अब मेरा क्ले वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है।
तो अब मैं यहाँ पे कुछ जो मेरे क्ले बचे हुए हैं उसको मैं वेस्ट न करते हुए, जहाँ मुझे लग रहा है कि मैं एक छोटा सा बॉल बनाकर पेस्ट कर दूँगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पेटल्स के बीचों बीच डाल रही हूँ, जिससे ये जो ओवरलैपिंग हुई है मेरे क्ले की वो छुप जाएगी और देखने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। और अब मैं इसे अच्छी तरह से ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक मैं यहाँ पे सिलिकॉन मोल्ड ली हूँ अल्फ़ाबेट वाला, और मुझे जो भी नेम लिखने हैं उसके इनिशियल्स को मैं अच्छी तरह से ट्रेस आउट कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप क्ले का भी यूज़ कर सकते हैं, क्ले से भी बहुत अच्छा बनेगा। क्योंकि मेरे पास ग्लू गन है इसलिए मैं ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। और इसे फिल करते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि बीच में एयर गैप ना रहे, प्लस कॉर्नर भी अच्छी तरह से आप फ्लूइड से भर दे और इसे कुछ देर छोड़ दीजिए। और आप देखिए इनिशियल कितने अच्छी तरह से मैं डीमोल्ड कर ली हूँ, बहुत इवन आया है। इसको मैं नेम प्लेट पे यूज़ करूँगी, तो मैं इसे साइड रख देती हूँ क्योंकि अब मैंने जो वो बेस तैयार किया था वो ड्राई हो चुका है। तो ये मुझे ऐसे तो अच्छा बना है, पर बीच बीच में आप देखिए जो मैंने नीचे बेस के लिए कार्डबोर्ड यूज़ किया था उसके कुछ लाइनिंग्स मुझे दिख रहे हैं जो मुझे नहीं दिखाने थे। तो इसके लिए मैं इसे कुछ 3D में स्ट्रक्चर दूंगी, जिसके लिए मैं यहाँ कटोरे में थोड़ा सा पानी ली हूँ और उसमें फेविकॉल डाल के अच्छी तरह से मैं एक मिक्सचर बना लूँगी। और मैंने जो बेस क्रिएट किया है ना, इस बेस पे मैं टिश्यू पेपर के 2-3 लेयर को बिछा दूँगी अच्छी तरह से। और टिश्यू पेपर को बिछाने के बाद मैंने जो फेविकॉल का पेस्ट बनाया है ना, वो ब्रश की हेल्प से मैं अच्छी तरह से इसे इवनली स्प्रेड करूँगी। ज़्यादा फेविकॉल का अमाउंट आप मत लीजिएगा क्योंकि वो लिक्विड है और आपका नीचे जो कार्डबोर्ड का बेस है वो पेपर का है, तो वो पेपर डैमेज हो सकता है। अगर आपको इसको एकदम सॉलिड फर्म बनाना है तो आप कार्डबोर्ड की जगह MDF का भी यूज़ कर सकते हैं या कैनवस का भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे चीप एंड बेस्ट में बनाने गई हूँ, कहते हैं ना बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, तो मेरा वही था। और एक बात का आप ध्यान रखें कि ऐसा होगा आपके साथ कि आप जब ये टिश्यू पेपर का लेयर डालेंगे ना तो कार्डबोर्ड थोड़ा तो गीला होगा, तो ये डीफॉर्म हो जाएगा। हो सकता है वो नीचे की तरफ चला जाए या ऊपर की तरफ या यू शेप भी बना ले। तो आप ऐसा काम करिएगा कि जब आपका पूरा कवर हो जाएगा ना टिश्यू, तो इसके ऊपर आप कुछ भारी सा सामान रख दीजिएगा, कुछ भारी सा नोटबुक या बुक भी रख सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक वुड का लॉग रखूँगी जो भारी है। इससे क्या रहेगा ना कि मेरी जो नीचे की जो कार्डबोर्ड है वो अपना शेप नहीं छोड़ेगा। और इसे मैं ओवरनाइट सूखने के लिए रख दूंगी और ये पूरी तरह से सूख जाएगा। तो अब बारी आती है पेंटिंग करने की। तो यहाँ पे मैं अपने ब्रशेस का सेट निकाली हूँ। लिंक मेरे पहले वाले वीडियो में भी है और मैं कोशिश करूँगी कि इस वाले वीडियो में भी मैं जितने भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। और मैंने पहले ही बोला था कि मुझे इसे ये नेम प्लेट पेस्टल कलर में चाहिए, तो इसीलिए मैं पेस्टल एक्रेलिक पेंट यूज़ कर रही हूँ। चॉक पेंट्स भी है, आप चॉक पेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। पेस्टल मेरा पर्सनल फेवरेट था, मेरा पर्सनल ऐसा था कि मुझे पेस्टल बनाना है। बट अगर आपके पास पेस्टल कलर नहीं है तो आप नॉर्मल एक्रेलिक पेंट से भी बना सकते हैं, या फिर आप पूरा ब्लैक भी कर सकते हैं और गोल्डन से इसको थोड़ा हाईलाइट कर दे, वो भी बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो यहाँ पे मैं जो नेम जहाँ पे मैं इनिशियल रखने वाली हूँ, यहाँ पे मैं पेस्टल में ही थोड़ा डार्क शेड था पिंक का, वो रखी हूँ। ऑब्वियसली लड़कियों का पिंक के तरफ झुकाव थोड़ा ज़्यादा होता है। और हर ब्लॉक को, मतलब जितने भी स्क्वायर ब्लॉक्स यहाँ पे मैंने डिवाइड किए हैं उन सब में मैं अलग अलग कलर का यूज़ करूँगी। आप चाहे तो एक कलर भी रख सकते हैं, बट कलरफुल बनाइए तो वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। कोई भी आपके घर में आएगा वो नेम प्लेट पे पहले उसका नज़र पड़ेगा तो वो बोलना भी चाहिए, हाँ ये बहुत सुंदर बना है, आप मुझे ये बना के दे दो, या आपने ये कैसे बनाया, तो खुद भी अच्छा लगता है। अब ऐसा बहुत लोग कहेंगे कि मुझे नहीं पसंद, बट यार मुझे पसंद है, कोई मेरी तारीफ़ करे। तो धीरे धीरे करके मुझे सारे स्क्वायर्स को कलर से फिल करना है।
तो धीरे धीरे करके मैंने सारे स्क्वायर को पेस्टल कलर में कलर कर दिया। तो ये जब मैं कलरिंग कर रही थी तो जो मैंने बॉर्डर दिया है क्ले से उसके ऊपर भी कुछ कलर्स आ गए हैं, तो इसलिए मैं उस बॉर्डर को वाइट एक्रेलिक पेंट से अच्छी तरह से ड्रॉ कर लूँगी, जिससे जो भी एक्स्ट्रा कलर मेरे इस लाइनिंग पे आया है वो ढक जाए। और ऐसे ही मुझे सारे बॉर्डर को, जितने भी मेरे क्ले वर्क है उस पे मैं वाइट कलर करूँगी और बाकी जो भी मेरे पेस्टल कलर थे वो छुपा लूँगी। और इसे भी मैं लगभग 2 से 3 घंटे के लिए, ऐसे तो एक्रेलिक पेंट जल्दी सूख जाता है, पर क्योंकि सर्दियों का मौसम में थोड़ा पेंट सूखने में टाइम लेता है, तो मैं ये सिक्योर होना चाहती हूँ कि मेरी जो पेंट है वो अच्छी तरह से सूख जाए, ताकि मेरा इसके बाद वाला जो प्रोसेस है वो स्पॉइल नहीं हो। इसलिए मैं इसे इत्मीनान से छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए। और जब तक मेरी पेंट सूख रही है, मैं यहाँ पे जो भी नेम के इनिशियल्स बनाई थी उसके ऊपर मैं गोल्डन कलर डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे पेस्टल में ही रखना है। तो गोल्डन सिल्वर इस टाइप का ही मैं नेम को इनिशियल में रखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ये जो आउटलाइन है यह वाइट कलर का है, तो वाइट और गोल्डन थोड़ा मोनोटोनस हो जाएगा, इसलिए मैं इस पर गोल्डन कर रही हूँ। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये गोल्डन कलर इस पर नहीं अच्छे से हुआ है, बट बिलीव मी, ये सूख जाने के बाद बहुत अच्छा कलर बन के आया है। रिज़ल्ट आप लास्ट में देखिएगा, बहुत अच्छा कलर आएगा ये गोल्डन, और देखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो एक एक करके सारे इनिशियल्स को मैं गोल्डन करके इसे भी मैं ड्राई होने के लिए रख दूँगी। पेंट के सूखने के बाद अब मैं यहाँ पे अपनी फेवरेट टच देने वाली हूँ, जो कि है मिरर का। यस, पेस्टल पेंट पे आप मिरर का वर्क करो, वो बहुत अच्छा हाईलाइट होता है, आँखों को बहुत सूदिंग लगता है। तो यहाँ पे देखिए, जो मैंने सिंपल अपना जो रखा था स्क्वायर को, जिसमें सिर्फ एक ही मैंने उसको डिवाइड किया था, एक ही आप ऐसा बोलो कि 3D एक लाइन बनाई थी, उसको मैं थोड़ा पेटल्स दी हूँ। यहाँ लोटस के बीच में भी मैं एक मिरर डाली हूँ। देन मेरी जो कॉर्नर वाली है उसको भी मैं बहुत अच्छा बनाऊँगी। फ़िलहाल तो आप ये देखो कि मैंने जो डिवाइड किया था अपने स्क्वायर को ही स्क्वायर के अंदर डिवाइड कर दिया था रेक्टेंगल में, उसमें मिरर लगाने के बाद ये कितना सुंदर लग रहा है। और धीरे धीरे करके मैं इसे मतलब मिनिमल ही पर पूरा मिरर से भरने वाली हूँ। तो आप देखते रहिए कि मैं कितने अच्छे से इसे भरूंगी।
बेस पर मैंने जो स्पेस रखा था जहाँ पे मैं नेम का इनिशियल लगाने वाली हूँ उसे भी मैं मिरर की हेल्प से बॉर्डर बना दूंगी और बीच में मैंने जो सिलिकॉन मोल्ड से जो भी इनिशियल बनाए थे उसे मैं फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर दूंगी। और ऐसे ही मेरा ये जो नेम प्लेट है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो आप ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये DIY नेम प्लेट कैसा लगा, आपको क्या पसंद आया। आप अगर मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ बेझिझक दीजिए और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग DIY प्रोजेक्ट्स आपके साथ शेयर करूं। Thank you for staying tuned and yes, please like, share and subscribe my channel.